Morning with Farah. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद ATV मॉर्निंग विद फ़रा में। और दुआ और उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हो ज़िंदगी मज़े, सुकून और खैरियत के साथ गुजरी हो। हैप्पी मंडे। बहुत सारे आने वाले दिन जो हैं वो आपके लिए खुशगवार हों, भरपूर हों, बहुत सारे काम काज जो हैं इस हफ्ते में आप कर सकें। जब भी कोई घर बिकता है ना, तो सबसे पहली जो शामत आती है वो उस घर के दरख्तों की आती है कि जो भी शख्स है उसको लगता है कि ये दरख्त जो है वो गैर ज़रूरी है और उस दरख्त को काट दिया जाता है। हमारे एरिया में भी एक घर जो है वो सेल आउट हुआ और उसके बाहर एक इतना बड़ा सा अंजीर का दरख्त था, लेकिन चूँकि पार्किंग और गाड़ियाँ खड़ी करने की वजह से तो सबसे पहले जो कटाई हुई वो उसकी हुई। ये बड़े दुख का मुकाम होता है। हमने वो एक शेर सुना हुआ है ना, और मुझे तो वो बहुत उसका फ़ील होता है कि इस बार जो ईंधन के लिए कट के गिरा है, चिड़ियों को बड़ा प्यार था उस बूढ़े शजर से। सो ये जो एक हम समझते हैं ना कि एक दरख्त हमने काट दिया, क्या हो गया, एक दरख्त को बड़ा करने लगे तो आप देखें कि कम से कम भी 25, 30, 35, 40 साल लग जाते हैं उसके सायादार होने तक, उसके समरबार होने तक। और फिर हम कितने आराम के साथ, कितने चंद सेकंड्स के फ़ैसले में, मिनटों के अंदर उसको काट देते हैं और हम समझते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। इसका नतीजा है कि आज हमारे यहाँ ये जो एनवायरमेंटल तब्दीलियाँ इतनी ज़्यादा हैं कि हमें मौसम इतने ज़्यादा गड़मड़ हो रहे हैं। अचानक से सर्दी, अचानक से गर्मी, बाहर के दिनों में भी गर्मी, अचानक सर्दी जो है वो लंबी हो जाना, सर्दियों के दिनों में बारिश ना होना, ये तमाम गर्मी की इंतहा पीक के 50s तक के जो टेम्परेचर हैं वो पहुंचना शुरू हो गया। टेम्परेचर इतना ज़्यादा ऊंचा होना शुरू हो गया है कि जो इंसानी ज़िंदगी के लिए अनबेरेबल है। इसे ठीक हम ही ने करना है और उसके करने का एक ही तरीका है कि हम लोग दरख्त लगाना शुरू करें। अभी ये जो शजरकारी का मौसम है अपने इख्तिताम पे आ गया है, आने वाला है। अगर इस साल में आपने अभी तक कोई दरख्त नहीं लगाया, और पौधा लगाने की मैं बात नहीं करी, मैं दरख्त लगाने की बात करी हूँ, और वो भी वो जो कि ना सिर्फ साया दे बल्कि उसके साथ साथ फल भी दे। मुझे ना इत्तफ़ाक हुआ था बहुत सारे ममालिक में, लेकिन ख़ास तौर पे मैं कोरिया का ज़िक्र इसलिए करती हूँ कि वो हमारे साथ एक टाइम था जब कोरिया ने पाकिस्तान को देखकर तो तरक्की की थी। और 1960s में मॉडल पाकिस्तान के एक बहुत मारूफ इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने वो शेयर किया था। आप आज भी उस मुल्क में चले जाएँ तो आप देखेंगे कि वहाँ पर उन्होंने ये जो हमारी जैसे फुटपाथ के दरमियान जगह हैं, वहाँ या तो फूल लगे हुए हैं या फिर उन्हें कोई ना कोई ऐसी चीज़ लगाई हुई है जो कि खाने के काम आती है। पहाड़ों के ऊपर कोई चीज़ काटते नहीं है, छोटी छोटी सी वो जगह बनाकर और छोटे छोटे से प्लेटफॉर्म्स बना के उसमें उन्होंने अपने खाने पीने की चीज़ें, जैसे किचन गार्डनिंग हम कहते हैं, कम्युनिटी गार्डन्स बनाए हुए हैं जहाँ पे जाकर कोई भी लोग मिलकर, एक मोहल्ले के लोग जो हैं वो जाकर अपनी मर्ज़ी का जो भी उन्हें चाहिए वो वहाँ पे कल्टीवेट करते हैं, क्रॉप करते हैं और मिलजुल के वहाँ से सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करते हैं। ये जो एक मेहनत और जांफिशानी की आदत है ना, ये बहुत ज़्यादा है उन कौमों में। हमारे इलाके में एक चाइनीज़ जो है फैमिली आके ठहरी, तो मैंने देखा कि उनकी ख़वातीन सुबह सुबह उठ के तो घर के बाहर जो छोटा सा आपका लॉन होता है, छोटा सा एरिया होता है, उसमें उन्होंने 100 किस्म की चीज़ें लगाई जिनमें एक अदरक भी थी, और वो वहाँ की सारी चीज़ें जो है यूज़ करते थे। हमारे यहाँ ये जो सहल पसंदी है, या हम समझते हैं कि हमें काम करते हुए जो है वो तकलीफ़ होती है और ख़ास तौर पे इस तरह के काम करना जो है वो हमें ख़िलाफ़े अपनी शान लगते हैं, तो ये एक रवैया तब्दील करने की ज़रूरत है। और आज हम इसी हवाले से बहुत सारी बातें आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एक कर रहे हैं और उनकी ज़िंदगियों में और हमारी ज़िंदगियों में उनकी वजह से मस्बत तब्दीलियाँ आने का इम्कान है। लेकिन सब बातों से पहले हमेशा की तरह मैं लूँगी एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद होगी फिर आपसे मुलाकात। फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।